एक राज्य और यूटी के बारे में दोस्तों 28 राज्य 8 यूटी हैं। आर्टिकल नंबर 1 इंडिया और भारत शब्द का प्रयोग हुआ है और इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता संबंधित है, सिटीजनशिप संबंधित है। आर्टिकल 14 विधि का शासन दोस्तों या फिर विधि के समक्ष समता जो है आर्टिकल 14 के अंदर। आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का जो अंत है ये आपके आर्टिकल 17 के अंदर। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 के अंदर है। 19 ए विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, राइट टू एक्सप्रेशन जो है ये 19 ए के अंदर है। बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार इसी के अंदर है। आर्टिकल 21 प्राण और देश स्वतंत्रता का जो अधिकार है आर्टिकल 21 के अंदर है। 21 ए 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 24 शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे उनसे कार्य नहीं करवाया जाएगा, ये 24 के अंदर लिखा है। 23 में ध्यान रखिएगा मानव अंगों की तस्करी पर रोक है और 7 में ध्यान रखिएगा बलात्श्रम पर रोक है। आर्टिकल 25 जो है ये अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है, मतलब दोस्तों कोई व्यक्ति कोई भी धर्म अपनाए ये उसकी फ्रीडम है, ये आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 25 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ध्यान रखिए 37 जो है डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे, 37 में लिखा हुआ है। 38 लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, पब्लिक वेलफेयर स्टेट आर्टिकल 38 है। आर्टिकल 39 ए ध्यान रखिएगा निःशुल्क विधिक सहायता फ्री लीगल एड 39 ए है। आर्टिकल 40 के अंदर ध्यान रखिए ग्राम पंचायत का जो गठन है आर्टिकल 40 है। आर्टिकल 44 ध्यान रखिएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 है। आर्टिकल 47 पोषण का अधिकार, राइट टू न्यूट्रिशन जो है आर्टिकल 47 है। इसके बाद आर्टिकल 50 ध्यान रखिए दोस्तों आप सभी कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है ये अलग अलग है, इनकी शक्तियां अलग अलग है, इनका पृथककरण जो है आर्टिकल 50 में। 51 में ध्यान रखिए अंतरराष्ट्रीय शांति या भारत की विदेश नीति आर्टिकल 51 में। 51 ए ध्यान रखिए 42वां संविधान संशोधन है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। शुरुआत में 10 थे लेकिन ध्यान रखिए फिर आपके संविधान संशोधन होता है 86वां और फिर ये संख्या जो है वो अधिक 11। ठीक है, आगे देखिए आर्टिकल 52 दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 52 में। राष्ट्रपति के पास में कार्यपालिका शक्ति होंगी आर्टिकल 53 के अंदर। उसका निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होगा। इलेक्टोरल दोस्तों 54 के अंदर। निर्वाचन की जो विधि है एकल संक्रमणीय मत पद्धति आर्टिकल 55 के अंदर। उसका कार्यकाल जो है 56 के अंदर है। ध्यान रखिए पुनर्निर्वाचन होगा 57 के अंदर। योग्यताएं अहर्ताएं 58 के अंदर है। शर्तें ध्यान रखिए 59 के अंदर है। 60 में शपथ है, 61 में ध्यान रखिएगा इम्पीचमेंट या फिर महाभियोग है। आर्टिकल 63 की बात करो 63 दोस्तों ये भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 63 के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल 71 राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा जो है सुप्रीम कोर्ट करेगा 71 के अनुसार। 72 में क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की। 76 के अंदर ध्यान रखिए अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी है। 108 में नोट कीजिएगा संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग जो है 108 के अंदर। और धन विधेयक दोस्तों ये ध्यान रखिएगा मनी बिल जो है वो 110 110 के अंदर है। वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 में। इसे दोस्तों ध्यान रखिए बजट भी इसे ही कहा जाता है। इसके बाद में 123 के अंदर राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति है। 124 जो है ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति, उसकी शपथ, उसके वेतन भत्ते सब इसी के अंदर है। आर्टिकल 129 दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, ये आर्टिकल 129 के अंदर है। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति परामर्श लेगा सुप्रीम कोर्ट से, ये आर्टिकल 143 के अंदर है। आर्टिकल 148 सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है आपके ध्यान रखिए महालेखा और नियंत्रक परीक्षक, ये आर्टिकल 148 में। आर्टिकल 153 ध्यान रखिए एक राज्य का राज्यपाल होगा, ये 153 के अंदर है। 161 में उसके क्षमादान की शक्तियां हैं। और 165 में ध्यान रखिए राज्य का सबसे बड़ा जो वकील है जिसे एडवोकेट जनरल कहते हैं वो 165 के अंदर है। 213 दोस्तों राज्यपाल का अध्यादेश 213 के अंदर। 214 जो है ये हाई कोर्ट से संबंधित है और 215 हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये 215 के अंदर लिखा हुआ है। 226 दोस्तों हाई कोर्ट जो है मौलिक अधिकार और जो लीगल राइट्स है इनका उल्लंघन होने पर रिट जारी करेगा। 6 प्रकार की रिट होंगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और आपके इंजेक्शन। इसके बाद में 243 से 243 ओ ये ध्यान रखिए स्थानीय स्वशासन लोकल गवर्नेंस किसके अंदर, गांवों के अंदर, उसका उल्लेख है। और 239 ए जो है ये दिल्ली से संबंधित है और 69 संविधान संशोधन है। इसके बाद करूं मैं आपसे 246 ए 246 ए दोस्तों ये जीएसटी जो है आपके गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये 246 ए है। और 263 ध्यान रखिएगा इंटर स्टेट काउंसिल अंतरराज्य परिषद है। 260 ध्यान रखिए 266 जो है संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड है। और 267 में नोट करना आकस्मिक निधि जो है जो राष्ट्रपति के हाथ में होती है, ये 267 के अंदर। इसके बाद 280 में दोस्तों नोट करना फाइनेंशियल कमीशन जो है वित्त आयोग जो है 280 के अंदर है। 301 संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर लीगल राइट्स में डाला गया था, 44वां संविधान संशोधन 1978 और उसी के तहत संपत्ति का अधिकार जो है ये आर्टिकल 301 के अंदर आ चुका है। 315 यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। 324 ध्यान रखिएगा जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है 324 के अंदर। 338 की बात करूं आपसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति आयोग जो है ये 338 में है। और 89वां संविधान संशोधन हुआ और ध्यान रखिए इसी के द्वारा 338 ए आया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जनजाति आयोग जो है 338 ए के अंदर। 343 की बात करूं संघ की राजभाषा जो है वो 343 के अंदर। 352 के अंदर पूरे राष्ट्र के अंदर आपात, जैसे कहते हैं राष्ट्रीय आपात, अब तक 3 बार लग चुका है। 356 में ध्यान रखिएगा एक राज्य के अंदर दोस्तों आपके राष्ट्रपति शासन जो है 356 के अंदर। और वित्तीय आपात जो है 360 में जो अब तक एक बार भी नहीं लगा है। इसके साथ 368 जो है ये ध्यान रखिए संविधान का संशोधन जो है 368 के अंदर है। और 370 जम्मू कश्मीर संबंधित अस्थायी प्रावधान जो कि कुछ भाग हट चुका है लेकिन अधिकांश भाग जो है वो अभी भी दोस्तों यहाँ पर है। ये भारत के संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे वो मैंने आपको लाइन से आपको नोट करवा दिए। और